अब सब लोग देखेंगे जरा स्क्रीन की तरफ, बहुत फोकस चाहिए, बहुत शानदार नेटवर्क का क्वेश्चन है ये। द फिगर बिलो शोज द नेटवर्क विद थ्री पैरेलल रूट्स रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन आर ए आर बी आर सी। ये तीन पैरेलल लाइंस, तो आर ए एक रोड है, आर बी रोड है, आर सी रोड है, एंड अनदर थ्री पैरेलल रूट्स रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन वी वन वी टू वी थ्री, वी वन वी टू वी थ्री, ये भी तीन पैरेलल रूट्स। द फिगर ऑल्सो शोज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट इंटरसेक्शन, मतलब दो रोड के बीच में, जैसे V1 V2 के बीच में डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, V2 V3 के बीच में गैप है 7 किलोमीटर, RA और RB के बीच में गैप है 3 किलोमीटर, RB एंड RC के बीच में गैप है 5 किलोमीटर। 6 ATM आर प्लेस्ड एट 6 ऑफ द 9 रोड इंटरसेक्शन। जैसे ये इंटरसेक्शन क्या है, जहाँ पे दो रोड मिलती हैं, जैसे ये एक इंटरसेक्शन है, ये एक इंटरसेक्शन है, ऐसे 9 इंटरसेक्शन, इन 9 में से किसी 6 इंटरसेक्शन पे 6 ATM लगे हुए हैं। मतलब 6 ATM 6 इंटरसेक्शन पे हैं, तो 3 इंटरसेक्शन खाली होंगे, 3 इंटरसेक्शन पे कुछ भी नहीं। ईच ATM हैज अ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल कैश रिक्वायरमेंट इन रुपीज लैख। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिस्टिंक्ट इंटीग्रल, हर ATM की एक अलग अलग कैश की रिक्वायरमेंट। तो जो 6 ATM है, उन 6 में अलग अलग कैश की रिक्वायरमेंट है। दो ATM में रिक्वायरमेंट सेम नहीं हो सकती, लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट। And the number at the end of each line in the figure indicate the total cash requirement of all the ATMs placed on the corresponding road. For example, the total cash requirement of the ATM placed on road RA is rupees 22 lakhs. मतलब क्या है, बात का ध्यान समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, मान लो यहाँ भी एटीएम है, यहाँ भी एटीएम है, यहाँ भी एटीएम है, जस्ट एज्यूम, तो तीनों की रिक्वायरमेंट कुछ कुछ होगी। तीनों की रिक्वायरमेंट का टोटल सम है 22 lakhs। लेकिन अगर मान लो यहाँ एटीएम नहीं होता, अगर इन दो जंक्शन पे एटीएम होते, तो इन दोनों का सम आता 22 lakhs। अगर यहाँ भी नहीं होता तो यहाँ पे अकेला होता 22 lakhs। इस तरह से है, देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के बिना। The ATM with the minimum and maximum cash requirement of rupees 7 lakh and rupees 15 lakh are placed on the same road. Maximum requirement कितनी है, 15 लाख, और मिनिमम 7 लाख। तो किसी भी ATM की रिक्वायरमेंट 7 लाख से कम नहीं है और मैक्सिमम 15 से ज्यादा नहीं है, और ये दोनों सेम रोड पर है, और ये दोनों सेम रोड पर हैं, ये दो एटीएम सेम रोड पर हैं। द रोड डिस्टेंस बिटवीन एटीएम विद द सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट एंड द एटीएम लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ आरसी एंड V3। आरसी एंड V3 का इंटरसेक्शन ये है, तो यहाँ पे एक एटीएम होगा, जहां जहां एटीएम होगा मैं बॉक्स लगा दूंगा, यहाँ पे एक एटीएम होगा, और सेकंड हाईएस्ट जो एटीएम है जिसमें सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट है, उस वो जहां भी होगा, वो एटीएम जिसमें सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट है और जो ये बॉक्स लगा हुआ है आरसी और V3 के इंटरसेक्शन पे, उन दोनों एटीएम के बीच में जो रोड की डिस्टेंस है वो है 12 किलोमीटर। वो तभी हो सकता है जब 7+5, यानी कि सेकंड वाला यहाँ पर होगा। जो सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट है वो ये वाला होगा, सेकंड मैक्सिमम, मैक्सिमम के बाद सेकंड मैक्सिमम है, सेकंड हाईएस्ट वो यहाँ होगा। तभी ये 7+5 12 या फिर 5+7 12 तभी हो सकता है। तो जहां जहां एटीएम होगा मैं बॉक्स लगाऊंगा। अब बेटा यार ध्यान से सुनना, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो बहुत ध्यान से सुनना है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखो 15 लाख वाला एटीएम यहाँ नहीं होगा, क्यों? देखो अगर 15 वाला एटीएम यहाँ हो गया तो टोटल है 20, तो यानी कि इन दोनों का सम मिला के 5 होगा। वो पॉसिबल ही नहीं, मिनिमम ही 7 है, मिनिमम ही रिक्वायरमेंट 7 है। तो यहाँ पे 15 नहीं हो सकता, क्योंकि 15 यहाँ होता तो, बल्कि 15 इस पूरी लाइन में कहीं नहीं हो। सेम लॉजिक, 15 अगर यहाँ होता तो फिर इन दोनों का सम मिला के फिर होता 20, और 15 इस पूरे आरबी में, पूरी आरबी में जो तीन इंटरसेक्शन बन रहे हैं, रोड आरबी, इस पे तीन इंटरसेक्शन बन रहे हैं, इन तीनों में से कहीं भी 15 नहीं होगा। सेम लॉजिक आरसी में भी 15 नहीं होगा, 15 यहाँ नहीं होगा, 15 यहाँ नहीं होगा, 15 यहाँ नहीं होगा, 15 यहाँ भी नहीं होगा, 15 यहाँ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 यहाँ होता तो V2 का सम है, V2 पे जो तीन इंटरसेक्शन का सम है 21, तो अगर 15 यहाँ हो जाता तो इन दोनों का सम 6 होता। इन दोनों का सम 6 हो ही नहीं सकता, मिनिमम ही 7 है। तो अगर इन दोनों का सम 6 होता तो दोनों पे इंडिविजुअल 6 से कम होता, और वैसे भी अगर दोनों पे ना होके किसी एक पे 6 होता तो मिनिमम 7 है यार, कैसे हो सकता है? तो 15 जहां जहां बॉक्स, जहां जहां ये क्रॉस लगा है वहां नहीं होगा, 15 यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सेकंड मैक्सिमम है, 15 मैक्सिमम। तो 15 या तो RA V1 के इंटरसेक्शन पे होगा, या फिर 15 RA V3 के इंटरसेक्शन पे होगा। ये दो केस बने हैं। तो पहले मैं 15 को यहाँ मान लेता हूँ, पहले मैं 15 को यहाँ मान लेता हूँ, 15 वाला एटीएम ये हो गया, और दूसरा केस 15 वाला एटीएम मैं मानूंगा RA V1। तो मैं एक केस और बना लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, देखो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, बना लो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो ये था RA RB RC V1 V2 V3, ये सम था 22, ये सम था 20, ये सम था 20, यहाँ पे सम है 15, यहाँ पे सम है 21, यहाँ पे सम है 26, और ये जो है ये सेकंड हाईएस्ट है। ये बॉक्स मतलब एटीएम यहाँ पक्का है, और यहाँ भी पक्का एक एटीएम है, यहाँ भी पक्का एक एटीएम है। इस केस में मैंने 15 को यहाँ माना, इस केस में मैं 15 को यहाँ मान रहा हूँ। अब जरा एक एक केस कर देखना। पहले मैं बीच में एक डिमार्केशन लाइन कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला केस देख रहा हूँ, ये वाला।
ध्यान से देखना, केवल सारा फोकस लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। 15 हो गया, देखो यहाँ 15 है तो इन दोनों एटीएम पे मिला के 11 होगा। अगर यहाँ एटीएम होता, अगर यहाँ एटीएम होता तो इन दोनों पे मिला के 11 होता, क्योंकि टोटल 26 है, जो इन दोनों पे मिला के 11 हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर दो नंबर का सम 11 होता तो एक नंबर पक्का 7 से कम हो जाता, एक नंबर पक्का 7 से कम हो जाता। जैसे 7 4 नहीं हो सकता है, कोई 4 नहीं आ सकता, इसलिए कोई 4 मिनिमम से छोटा हो गया, मिनिमम 7 से कम नहीं आना चाहिए। ऐसे भी यार दो नंबर का सम 11 है तो दोनों नंबर 7 या उससे बड़े कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब इन दोनों जगह एटीएम नहीं होगा। इसका मतलब जब, और नीचे तो एटीएम पक्का है, वहाँ बॉक्स मैंने पहले बनाया था। इसका मतलब इस केस में यहाँ पे 11 लैक्स होगा, यहाँ पे एटीएम की रिक्वायरमेंट 11 लैक्स होगी, तो ये हो गया 26, ये हो गया 26। अब जरा ध्यान से सुनना, तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये आरसी वाली रोड पे एक एटीएम है जिसमें 11 लैक्स है, तो ये दो और बचे, ये दो इंटरसेक्शन और बचे हैं। अगर इन दोनों पे अगर इन दोनों पे एटीएम होता तो इन दोनों का सम 9 होता, तो पॉसिबल नहीं है। दो नंबर का सम 9 और दोनों नंबर 7 से बड़े नहीं हो सकते हैं, तो यानी कि इनमें से किसी एक जगह एटीएम होगा। या तो आरसी वी1 के इंटरसेक्शन पे एटीएम होगा, या फिर आरसी वी2 के इंटरसेक्शन पे एटीएम होगा। और जो भी एक एटीएम होगा उसमें 9 लाख की रिक्वायरमेंट होगी, तभी 11 + 9 20 आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। अब देखो, ये जो सेकंड मैक्सिमम है, ध्यान से सुनना, इस सेकंड मैक्सिमम है तो 15 से तो कम होगा, क्योंकि 15 मैक्सिमम है, तो सेकंड मैक्सिमम 15 से कम होगा। अगर मैं सेकंड मैक्सिमम को 14 लेता, ध्यान से सुनना, अगर मैं सेकंड मैक्सिमम को 14 लेता तो ये गड़बड़ हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर इन दोनों का सम तो, और एक और चीज, यहाँ तो एटीएम है ही नहीं, यहाँ तो एटीएम है ही नहीं, यहाँ तो एटीएम है ही नहीं, क्योंकि 15 + 11 26 हो गया। तो ये 14 तो यहाँ पे 6 होता, तो यहाँ पे 6 होता, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? 6 7 से कम हो गया, तो यानी कि सेकंड मैक्सिमम 14 नहीं होगा। तो अगर मैं सेकंड मैक्सिमम को 13 लेता तो यहाँ 7 आता, तो ये भी खराब हो गई बात। क्यों? 7 मिनिमम तो है, लेकिन 7 भाई आर ए में कहीं होगा, क्योंकि 7 15 वाली लाइन में था, 15 और 7 सेम रोड पे थे। तो 7 इस वाली रोड में तो कहीं पे था नहीं, वर्टिकल V3 में तो कहीं था नहीं 7, तो 7 आर ए में होगा। तो 7 आर ए वाली रोड पे होगा, तो आर बी पे नहीं हो सकता है। तो ये 13 भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब फिर ये 12 होगा, क्योंकि 11 से बड़ा होगा सेकंड मैक्स है, ये सेकंड मैक्सिमम है। और ये 11 पहले से पता है, तो ये 11 से बड़ा होगा, तो ये 12 हो गया। तो यहाँ पे जो एटीएम होगा उसमें रिक्वायरमेंट होगी 8 लाख, उसमें रिक्वायरमेंट होगी 8 लाख, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी 8 लाख। अब देखो आरसी, देखो आरसी में इन दोनों में किसी एक जगह एटीएम था, या तो आरसी वी1 या आरसी वी2, उसमें था 9 लाख। वो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर 9 होता तो 8 + 9 17 हो जाता, 8 + 9 17, चाहिए 15, तो यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब एटीएम यहाँ होगा, और इसमें रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 9। और देखो ये वेरीफाई भी हो गया है। 12 + 9 कितना हो गया? 21। 12 + 9 21। तो यहाँ पे एटीएम नहीं है, यहाँ एटीएम नहीं है, तो यहाँ पे होगा एटीएम, यहाँ एटीएम होगा। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 7। 7 + 15 हो गया 22, 7 + 8 हो गया 15, तो यहाँ एटीएम नहीं होगा। ये पूरे नंबर्स अरेंज हो गए। तो जो 6 एटीएम है जो बॉक्स बने हुए हैं, कहाँ कहाँ होंगे? RA V1 के इंटरसेक्शन पे, RA V3 के इंटरसेक्शन पे, RB V1 के इंटरसेक्शन पे, RB V2 के इंटरसेक्शन पे, RC V2 के इंटरसेक्शन पे, RC V3 के इंटरसेक्शन पे। लेकिन ये एक केस है। अब दूसरा केस देखो, बहुत ध्यान से सुनना है, बार बार कह रहा हूँ मैं, ये वाला केस देखो, इधर वाला। एटीएम के लिए मैं बॉक्स लगाऊंगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया 15, यहाँ 15 है, ये हो गया है 15, RA V1 का इंटरसेक्शन पे हो गया है 15। अब देखो जरा, इसका मतलब यहाँ एटीएम नहीं होगा, तो यहाँ एटीएम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि V1 का सम 15 है, V1 का सम 15 है। अब देखो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एटीएम होगा ही होगा, यहाँ एटीएम पक्का होगा। क्यों? क्यों होगा ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि जब यहाँ पे एटीएम अगर नहीं होता, जहां मैंने, अगर मैं यहाँ पे एटीएम नहीं होता तो इसमें अकेला 20 होता, इसमें अकेला 20 लाख की रिक्वायरमेंट होती, तभी ये आरसी का सम वेरीफाई होता। लेकिन मैक्सिमम 15 ही हो सकता है, तो इसलिए इसलिए यहाँ पे एटीएम होगा, यहाँ पक्का एटीएम होगा। कितना उसमें होगा क्या है, ये देखना पड़ेगा। देख लेते हैं, अभी चिंता मत करो, सब पता लग जाएगा। अब देखो, ये देखो 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 देखो, ये सेकंड हाईएस्ट है, ध्यान दो सुनो, सेकंड हाईएस्ट है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ एटीएम पक्का होगा। क्यों? अगेन सेम लॉजिक, क्योंकि अगर यहाँ एटीएम नहीं होता, अगर यहाँ एटीएम नहीं होता तो इसमें अकेला 20 लाख होता, तभी आरबी का जो सम है 20 वो पूरा हो पाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम 15 है। तो इसलिए यहाँ पे एटीएम होगा, इन दोनों मिला के 20। अब देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है। सेकंड हाईएस्ट अगर मैं 14 लेता तो यहाँ पे 6 होता, तभी 20 आता, जो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 7 है।
तो 14 और 6 नहीं हो सकता है। अगर मैं 13 लेता तो यहाँ पे 7 होता। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, 7 और 15 सेम लाइन पे है, तो 7 इस केस में आर ए वाली लाइन में कहीं होगा, तो 7 यहाँ नहीं हो सकता, तो 7 13 नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 12 लूंगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी श्योर शॉट में तब कह सकता हूँ जब और पॉसिबिलिटी रिएक्ट हो जाए। अगर मैं 12 से कम करूँ या अगर मैं 11 करूँ तो ये 9 हो जाएगा। लेकिन अगर देखो यहाँ पे गलती क्या आ गई, ये 11 तो यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ हो गया 10। अब तुम कहो सर अगर मैं यहाँ पे 10 ना लूं, ये 11, और तुम कहो सर यहाँ पे एक एटीएम डाल दूं, तो ये वाला जो एटीएम है, ये वाला एटीएम और ये वाला एटीएम, इनका सम 10 होगा, वो तो और भी गड़बड़ हो गया, वो तो और भी गलत हो गया। दो एटीएम का सम 10 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम 7 है, तो दो नंबर का सम 10, तो दोनों 7 से बड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक ही एटीएम होगा ये वाला, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, तभी ये सम 21 होगा। और यहाँ 10 तो यहाँ भी 10 होगा, तभी ये सम 20 होगा। तो ये दोनों एटीएम की रिक्वायरमेंट सेम हो गई, तो ये गलत है। तो ये 10 10 नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे 11 नहीं आएगा या 9 नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 8, तभी होगा ये 20। यहाँ पे 12 और ऊपर यहाँ एटीएम था नहीं, तो यहाँ पे एटीएम था नहीं, तो यहाँ पे आएगा 9। 12 प्लस 9 21, 12 प्लस 9 21। अब ये समय 20, तो यहाँ पे आ गया 11, यहाँ आ गया 11। अब ये पूरा सम चाहिए मेरे को 26, तो V3 का सम चाहिए 26। 11 प्लस 8 19, 19, तो यहाँ पे एटीएम आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एटीएम होगा, और यहाँ पे आएगा 7, और 7 वेरीफाई भी हो रहा है। 15 और 7 एक ही रोड पे आ गए हैं, 15 प्लस 7 आ गया 22। तो पहले वाले केस में और दूसरे केस में दोनों केस बन रहे हैं, और दोनों ही बहुत शानदार केस हैं, बहुत शानदार सेट था भाई साहब, मजा आ गया। अगर तुम्हें मैं बता दूं ये बात, दिस इज नथिंग बट कैट 2024, अभी लास्ट ईयर का सेट है ये कैट 2024। कितना शानदार सेट था ये, दो केस बन गए हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों केस चलेंगे, ध्यान से देखना। देयर इज नो एटीएम प्लेस एट RCV2। RCV2 यहाँ पे एटीएम है और यहाँ भी है, ये तो गलत बात है, हमें बताना कौन सा करेक्ट है। तो पहला वाला तो फॉल्स है। द एटीएम प्लेस्ड एट RCV2 हैज अ कैश रिक्वायरमेंट ऑफ 9 लाख। RCV2 9 लाख, RCV2 9 लाख, बिल्कुल बात सही है, यही आंसर होगा। सेकंड, सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीएम हैव कैश रिक्वायरमेंट ऑफ 10 लाख और मोर। जो एटीएम उनमें कैश रिक्वायरमेंट जो है, देखो ध्यान से सुनना, वो है 7 8 9 11 12 एंड 15। यही छह नंबर यूज हुए हैं दोनों केस में। किसी एक एटीएम में 7 लाख चाहिए, किसी एक में 8 लाख, किसी एक में 9, किसी एक में 11 12 15। तो कितने 10 से ज्यादा है? 3, 11 12 15। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली मतलब दोनों केस में ट्रू। पहला, ईच ऑफ RA RB RC हैज 2 एटीएम। RA में 2 एटीएम है, RA वाली रोड पे 2 एटीएम है। RB पहले वाले केस में RA जो रोड है उस पे 2 एटीएम है, RB रोड पे 2 एटीएम है, RC पे 2 एटीएम है। दूसरे वाले केस में RA पे 2 एटीएम है, RB वाली रोड पे 2 एटीएम है, RC वाली रोड पे 2 एटीएम है, दो बॉक्स है। तो पहला स्टेटमेंट पक्का सही है। बी, ईच ऑफ V1 V2 V3 हैज 2 एटीएम। पहले वाले केस में V1 वाली रोड पे 2 एटीएम बिल्कुल है, V2 पे भी 2 है, V3 पे भी 2 है। दूसरे वाले में V1 पे 1 है, V2 पे 2 है, V3 पे 3 है। तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू नहीं है, पहला डेफिनेटली ट्रू है। ओनली स्टेटमेंट है, ओनली स्टेटमेंट है। अगला देख लेते हैं। व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द रोड डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द एटीएम हैविंग सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट कैश रिक्वायरमेंट। सेकंड हाईएस्ट 12, सेकंड लोएस्ट 8। तो 8 और 12 में, इस पहले केस में 4 किलोमीटर का गैप है, ये 8 और 4 में ये गैप है 12 किलोमीटर। तो ये मत कहना कि 8 और 12 में नंबर का गैप 4 है, वो गैप बाई चांस है वो। ये 4 किलोमीटर रोड का गैप है, ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 8 और 12 में ये 7 किलोमीटर है, यहाँ पे ये 7 है, इधर 4 और 7। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटीएम्स whose लोकेशन एंड कैश रिक्वायरमेंट कैन बोथ बी यूनिकली डिटरमाइंड। ऐसे कितने एटीएम होंगे जिनकी लोकेशन भी परफेक्टली पता लग जाए, उनमें कैश रिक्वायरमेंट भी पता लग जाए। देखो 12 वाला पक्का पता लग गया है, 12 वाला पक्का पता लग गया है, पोजीशन सेकंड मैक्स वाले की पता है और 12 भी है। 9 वाला दोनों जगह एक ही, दोनों केस में एक ही जगह है। 11 वाला दोनों केस में एक ही जगह है। 15 वाला अलग अलग है तो 15 का पता ही नहीं लगेगा। 7 वाला अलग अलग है, नहीं पता लगेगा। 8 वाला भी पता ही नहीं लगेगा। आंसर इज 3।